भाई बीच में ना। सर क्या नाम है आपका? नितेश बोथरा। नितेश, यहाँ आपका वार्ड नंबर कितना है गंगा शहर में? 15। 15 नंबर वार्ड में अभी क्या समस्या चल रही है? समस्या है, रोड की सफाई नहीं होती है, कचरा नहीं उड़ता है, नालियों की सफाई नहीं होती है। सफाई हो जाती है तो कचरा नहीं उड़ता है। चैम्बर सड़कों पे पूरे टूटे हुए हैं, दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। ये जो गंगा शहर का मेन बाजार है, यहाँ पर सुचारू रूप से कुछ भी व्यवस्था नहीं हो रही, साफ सफाई भी होनी चाहिए वो भी नहीं हो रही, गंदगी से लोग बीमार पड़ते हैं। आपका कहने का मतलब? सही है, गंदगी से लोग बीमार पड़ते हैं। यहाँ ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी ट्रैफिक जाम रहता है। यहाँ एक कांस्टेबल चाहिए जो परमानेंट ड्यूटी पर हो, ऐसी यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ मेन बाजार में एक छोटी सी छतरी लगानी चाहिए सरकार को, जहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक हवलदार जो यहाँ पर नियुक्त होना चाहिए। आपका कहने का मतलब है? बिल्कुल होना चाहिए, ट्रैफिक हवलदार होना चाहिए, ट्रैफिक की चौकी होनी चाहिए, सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए हर चीज़ की। तो ये मेन चौराहा है, यहाँ पे लाइट का अभाव है, चारों तरफ अंधेरा पड़ा है। पास में नज़दीक हॉस्पिटल है जो इस शहर की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, जिसके आसपास 8 गांव लगते हैं। गंगा शहर में पास में एक बड़ी हॉस्पिटल है और यहाँ पर लाइट की जो रोड लाइट बोल रहे हैं आप, रोड लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। रोड लाइट की व्यवस्था है नहीं। गंगा शहर का मुख्य चौराहा है ये। मुख्य चौराहे में लाइट होनी चाहिए, जहाँ से आम आदमी को परेशानी रहती है, बुजुर्ग आदमी कहीं भी खड्डे में गिर सकते हैं। आपका कहने का मतलब है? बुजुर्ग क्या, जवानों को नहीं दिखता है, रोड पे लाइट नहीं है, गड्ढे पड़े हैं सड़क पर। हॉस्पिटल है, रात को यहाँ इलाज नहीं होता, कहते हैं जो 24 घंटा चलती है, जाओ तो वहाँ मरहम पट्टी नहीं होती है। हॉस्पिटल में कुछ सुचारू व्यवस्था नहीं चल रही है? व्यवस्था नहीं है, सुचारू किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। कभी आप जाइए वहाँ, रात को सर्वे कीजिए, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। क्या नाम है हॉस्पिटल का? ये प्राथमिक स्वास्थ्य, इसको सैटेलाइट से बनाया गया है। अभी ये सैटेलाइट हॉस्पिटल बनी है, तो इसमें कितना समय हो गया बनी हुई है? सैटेलाइट को चालू हुए साल भर से ऊपर हो गया। ये पहले पुराने थी, उसको कन्वर्ट कर दिया गया है क्या? ये पुरानी हॉस्पिटल को कन्वर्ट कर दिया गया है, नाम के लिए, कागजों के लिए। कागजी नाम के लिए गया। मैंने मेरे कार्यकाल में ये देखो, मैंने एक सैटेलाइट हॉस्पिटल बना दी। हालांकि ये तो पिछले कई सालों पहले ये पुरानी हॉस्पिटल थी, इसका रंग रोगन करके अपना नाम चेंज करवा दिया। रंग रोगन करके नाम चेंज कर दिया, कागज में बड़ा दिखा दिया इसको। सुविधाएं यहाँ कुछ नहीं है, हर सुविधा का अभाव है। यहाँ पर जो भी बुजुर्ग महिला डिलीवरी और होती है तो उसकी कोई व्यवस्था है? बच्चों की व्यवस्था है क्या कोई डॉक्टर की? डिलीवरी छोड़ के रात को नॉर्मल मलहम पट्टी की व्यवस्था नहीं है यहाँ। डिलीवरी तो बहुत बड़ी होती है, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ एक खाना पूर्ति सरकार ने कर रखी है और नाम चेंज कर रखा है। सरकारी जो हॉस्पिटल है उसमें सुचारू कोई भी व्यवस्था नहीं है। आपका कहने का मतलब डॉक्टर भी सुचारू रूप से कार्य कम कर रहे हैं, कम डॉक्टर है क्या यहाँ पर? ये सैटेलाइट के नाम पर गंगा शहर के लोगों के साथ छलावा है और कुछ नहीं है। नाम बड़ा, जो राजस्थान में कहावत है, नाम बड़ा और दर्शन खोटा, जो वो बात कह रहे हो आप कि ये सिर्फ नाम है, इसमें जो भी सैटेलाइट में सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। ये गंगा शहर का मुख्य बाजार है, जहाँ लगभग छोटे और बड़े मिला के करीबन 500 दुकानें हैं और यहाँ एक सार्वजनिक व्यवस्था नहीं है किसी शौचालय की। आपका कहने का मतलब है यहाँ पर बड़ा मार्केट है, जो पुरुष है उसकी भी शंका हो जाती है, लड्डू शंका हो जाती है, पेशाब की शंका हो जाती है। कोई महिला है यहाँ पर मार्केट में खरीदारी करने के लिए आती है तो उसकी भी कुछ हालत नाजुक हो जाती है, समस्या हो जाती है। तो प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है शरीर में, तो इसमें एक महिला का, पुरुष का सार्वजनिक शौचालय सरकार की तरफ से होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। हर कहीं भी आप जाइए, बड़े शहर में कहीं भी जाइए, छोटे से गांव में जाइए, बाजार में, ये व्यवस्थाएं जो एक सार्वजनिक होनी चाहिए वो नहीं है। छोटे से छोटे गांव में होती है ये व्यवस्था, पर ये बीकानेर शहर का उपनगर है गंगा शहर में, इसमें कुछ विशेष व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ, गाँव से भी बदतर हालत है यहाँ। गाँव से भी बदतर हालत है। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? सर आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? हमारा सपोर्ट वैसे बीजेपी को है, बाकी जो काम करवाता है सपोर्ट हमेशा उसको था, उसको ही रहेगा। अभी आप भारतीय जनता पार्टी को, जेठानंद जी को सपोर्ट कर रहे हो? बिल्कुल जेठानंद जी को सपोर्ट करते हैं। सर आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या क्या है सर? वार्ड की क्या समस्या है? वार्ड की समस्या यही है, बाजार में ये जंगला लगाना है, यहाँ आते हैं लोग पढ़ते हैं, ये कोई बोलते नहीं है। यहाँ पर ये नाला है, ये भी सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से ये इसका कार्य नहीं हुआ है, तो यहाँ पर भी लोगों की आशंका होती है दुर्घटना घटने की। आपका कहने का मतलब ये है, तो इस पर भी नगर निगम और सरकार कुछ विशेष कर ध्यान नहीं दे रही है। ये मेन बाजार का क्षेत्र है, इसमें दिक्कत हो रही है। आपका कहने का मतलब है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरजू गहलोत है। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी को।
भारतीय जनता पार्टी के जेठानंद जी को आप जिता रहे हो गंगा शहर मेन बाजार शहर गंगा शहर के क्षेत्र से उपनगर है ये बीकानेर का। बीजेपी से। आप बीजेपी को कितने वोटों से जिता रहे हो? वोट से फुल बहुमत से। फुल बहुमत से जिता रहे हो। सर क्या नाम है आपका? मेरा मनीष भाटी। मनीष जी आप किसको भाटी जी आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी को देंगे हम भी वोट। भारतीय जनता पार्टी के जेठानंद जी को सपोर्ट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। जेठानंद जी व्यास है बीकानेर पश्चिम के कैंडिडेट। जेठानंद जी से अब की बार आपको क्या उम्मीद है विकास में और मैं क्या आपको? तो उम्मीद ऐसा है कि काम करवा देंगे तो हम उनको ही वोट देंगे। अगली बार जब 5 साल बाद फिर वो चुनाव लड़ने के लिए मैदान उतरेंगे तो आप फुल सपोर्ट करोगे? नहीं तो फिर आप जेठानंद जी जो पिछले कल्लूजी थे, कल्लूजी ने कुछ काम करवाए क्या आपके क्षेत्र में? कल्लूजी ने काम तो करवाई है। कल्लूजी ने थोड़ा बहुत काम करवाया। थोड़ा बहुत काम करवाए। आपका कहना क्या? कल्ला जी ने हमारे यहाँ सुजान दे सर मीरा भाई धोरे के अंदर एक टंकी का वो आश्वासन दिया था कि टेंडर पास हो गया, आज तक ना टंकी बनी और हमारे घर के अंदर रोड बनी उसका 3 बार तो टेंडर हो गया है और मेरे घर गली के अंदर एक बार भी रोड नहीं बनी है। आपके मोहल्ले में रोड नहीं बनी और टंकी का आश्वासन दे दिया तो फिर पानी की समस्या रहती है वहाँ पर तो आपको? पानी फिर आश्वासन से तो कुछ काम नहीं होता है। टंकी बननी चाहिए, पानी भी मिलना चाहिए क्षेत्र के निवासियों को। ऑर्डर दे दिया कि यहाँ पे मीरा भाई धोरे के अंदर टंकी बननी चाहिए, आज तक बनी नहीं और हमारे गली के अंदर जो रोड बननी चाहिए उसके ना बोर्ड पे दीवार पे लिख दिया ये रोड बन गई है। नंबर प्लेट लगा दी, वो प्लेट लगा दी कि ये कार्य सुचारू रूप से चल रहा है प्रगति पर वह कार्य अभी तक वहाँ पर कुछ भी 2 रुपए का कार्य नहीं हुआ। आपके हिसाब से कहने का मतलब 2 रुपए का क्या 1 रुपए का ये काम नहीं हुआ। जो रोड पहले बालू में रेत पड़ी है ना वो बालू रेत ही पड़ी है और कंकर पड़े हैं, बच्चे जाते हैं सबके लगते हैं और पैदल घूमने के लोग पीछे जाते हैं। काली माता मंदिर व्हीकल की ओर की समस्या भी होती है, आने जाने व्यवस्था भी क्या है कि सुचारू रूप से कोई भी वाहन नहीं आता। टैक्सी भी जो आपके क्षेत्र में आती है उसमें किराया ज्यादा लगता है क्योंकि वहाँ पर सड़क की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है। तो विकास कार्य लोग कह रहे हैं कि कल्लूजी फुल करवा रहे हैं, वैसे ही कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में नहीं हो रहा है विकास कार्य गंगा शहर में? नहीं हो रहा। और सुजान देसर की मेन स्कूल है, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत बच्चे आते हैं और इतने खड्डे पड़े अभी जो है ना पेच वर्क करके उनको थोड़ा तैयार किया है कि दिखाने के लिए। खड्डों में थोड़ी नॉर्मल रिपेयरिंग हुई है। स्कूल सरकारी स्कूल के पास में भी कुछ बच्चों की भी दिक्कत हो रही है, आने जाने में व्हीकलों में टैक्सी में आता है। तो एक एक्सीडेंट भी हुआ था जिसमें एक लड़का वो एक्सपायर भी हो गया था, रोहित कच्छावा, उसका वो उन्होंने फिर वो क्लेम किया था उसमें उस वजह से थे चैम्बर ऊंचे पड़े थे 1-1 फुट, उस वजह से हुआ था। कुल मिलाकर आपका कहना का मतलब है पिछली बार जो कांग्रेस आई से कल्लूजी यहाँ से चुनाव पश्चिम से जीते तो बीकानेर की कुछ भी सुध बुध नहीं ली गंगा शहर की। बीकानेर का उपनगर है गंगा शहर में, यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि यह जो सैटेलाइट हॉस्पिटल नाम खाना पूर्ति की है, यहाँ पर भी कुछ हॉस्पिटल वाला कोई भी इसमें लक्षण नहीं है। यहाँ पर जांचें जुंचे नहीं होती है कि मशीनों से या फिर बीपी में जाना पड़ता है। मैं भी एक बार दिखाने के लिए गया था रात को, वो डॉक्टर बोला आप दिन में दिखाया करो। डॉक्टर तो बीमार आदमी तो कभी पड़ सकता है, दिन में भी पड़ सकता है, रात को भी पड़ सकता है। सरकारी हॉस्पिटल का मतलब ही ये होता है रात दिन सुचारू रूप से डॉक्टर की अलग अलग व्यवस्था अलग अलग पारियों में होनी चाहिए। तो फिर आप बीमार पड़ जाओगे तो फिर दिन में इंतजार करोगे, इतने में तो आपकी ज्यादा समस्या होता है, आदमी खत्म भी हो सकता है इसमें। वो बोल रहे हैं कि दिन में दिखाया करो, ये तो इमरजेंसी होगी तो इमरजेंसी में ही आएंगे ना। इमरजेंसी में तो लोग रात को भी आ सकते हैं, दिन में आ सकता है। और आप इस रोड पे चले जाओ, सारे खड्डे पड़े हैं, रोड बनी है, चैम्बर पड़े हैं, 1-1 फीट नीचे पड़े हैं और सबको कमर की है ना ये साइटिका की प्रॉब्लम हो रखी है। आपको कहने का मतलब है ये जो शारीरिक क्षमता भी लोगों की बिगड़ रही है रोडों में खड्डे और होने के कारण में, और व्हीकल में भी टूट फूट हो जाती है और शरीर में चोट मोचा आ जाती है कमरों में, और में धरण वो राजस्थानी भाषा में कहते हैं धरण गोड़ है वो भी पड़ जाता है। पेट की भी दिक्कत होती है। ज्यादातर समस्या सड़कों से, टूटी फूटी सड़कों से हो रही है। लोगों को जन भावना को मद्देनजर देखते हुए आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो RSS के भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।